पंच परमेश्वर कहानी। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानी है, जो इस प्रकार है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। यह सन 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आरंभ में इस कहानी का नाम पंचायत था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा और इसी नाम से इसे सरस्वती में छापा गया। कहानी मुख्यतः जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है। इस कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती को दर्शाया गया है। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं जुम्मन शेख की पत्नी अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला रामधन मिश्र, समझू साहू और झगड़ू साहू। इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह न्याय करते समय हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। भले ही एक पक्ष न्याय करने वाले का मित्र क्यों ना हो, उसे केवल सही बात को सही और गलत बात को गलत ध्यान में रखकर न्याय करना चाहिए। पंच परमेश्वर कहानी हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय करने की सीख देती है और यह बताती है कि पंच यानी जो न्याय करता होते हैं। कहानी की विशेषता है, लाख आपस में रंज हो पर पंच परमेश्वर को बिना पक्षपात किए हुए न्याय देना चाहिए। आज के ज़माने में जब न्याय भी खरीदे जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रेमचंद जी की यह कहानी बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी अगर इस पर अमल किया जाए तो। पंच जब बोलता है तो वो भगवान बोलता है। उसके मुंह से निकला हर वाक्य जाति आपसी रंजिश से अलग होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पंच की भूमिका निभाते समय और न्याय की गद्दी पर बैठते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। कितना भी किसी से निकट संबंधी क्यों ना हो, हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। पंच की गद्दी पर बैठने के बाद कौन किसका भाई किसका बेटा, यह सब सोचना नहीं चाहिए।